मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय परीक्षा में पास होने के लिए मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इन मॉडल प्रश्न पत्रों को समझा रहा हूं। तो आप इन्हें देखिए और समझिए, क्योंकि नवोदय विद्यालय परीक्षा के जो प्रश्न हैं इन्हीं मॉडल प्रश्न पत्रों में से पूछे जाते हैं। तो आप आज इन मॉडल प्रश्न पत्रों को देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम लाइक करना बाद में भूल जाते हैं। तो देखिए, इसे ये नीचे लाइक का चिन्ह बना रहता है यहाँ, ये तो इसको क्लिक कर दें तो इस प्रकार से दिखने लगेगा, यानी आपने वीडियो को पसंद किया, लाइक कर लिया है, ठीक है ना। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी वीडियो मिल सकें। देखिए, ये सब्सक्राइब का ये चिन्ह रहता है, सब्सक्राइब रेड से लिखा रहता है। यदि आप इसको क्लिक कर देते हैं तो ये इस प्रकार से ब्लैक वाइट दिखने लगेगा। इसके बाद में ये बेल आइकन नोटिफिकेशन एक घंटी बनी रहती है, उसको भी क्लिक कर लेते हैं तो ये इस प्रकार से दिखने लगेगी, यानी हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन और वीडियो आपको आपके यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले दिखने लगेंगी। तो देखिए, आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो प्रश्न पत्र है ये मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया है। तो इस मॉडल प्रश्न पत्र में सबसे पहले हमें ये निर्देश दिए रहते हैं, हमें इन निर्देशों को भी पढ़ना है। और इसमें सबसे पहले क्या करना है ये देख लीजिए। यहाँ पे रोल नंबर भरना होता है। विद्यार्थी अपने यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं, खंड बने हुए हैं, अलग अलग खंड में एक एक अंक को हमारा रोल नंबर इस प्रकार से भर देना है। क्योंकि इसमें जो है हम इसलिए भर देते हैं क्योंकि जो हमारी OMR सीट मिलती है तो OMR सीट में इसी प्रकार से भरें और गलती ना हो, तो इसलिए पहले हमें अपनी जो बुकलेट मिलती है उसी में भर करके देख लेना। यहाँ अपना नाम भी लिख लेना है और यहाँ पे अपना नाम यानी फिर से हमें नाम लिख करके हस्ताक्षर कर देना है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि हमें जो OMR सीट मिलती है और बुकलेट मिलती है उनका जो ये कोड रहता है, ये कोड हमारा दोनों में एक सा होना चाहिए। कभी कभी हमारी जो OMR सीट है अलग से मिलती है तो उसका कोड बदल जाता है, तो इस बात का हमें इसको ध्यान रखना है। देखिए, अब हम यहाँ क्या करें कि निर्देश जो हमें दिए रहते हैं इनको सबसे पहले पढ़ लेना है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए प्रश्न क्रमांक यहाँ 37 दिया है, तो हमें किस प्रकार से OMR सीट में हमारे जो सही विकल्प होंगे, सही उत्तर होंगे, उनको किस प्रकार से भरना है। तो यहाँ देखिए भरना बताया गया है। जिस प्रकार से यहाँ C नंबर का 37 का सही प्रश्न था और ब्लैक किया गया था, वैसा ही हमें इसको करना है। तो यहाँ देखिए, हमें एक बात और ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर बॉल पॉइंट पेन, नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना है। पेंसिल का उपयोग यहाँ पे लिखा कि वर्जित है, ये हम नहीं कर सकते। हमारे इस प्रश्न में एक बात और है कि मानसिक योग्यता, यहाँ पे 3 खंड दिए रहते हैं कि मानसिक योग्यता, अंकगणित और भाषा के 3 खंड रहते हैं। जो पहला खंड होता है मानसिक योग्यता का, इसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 50 अंक के होते हैं। और जो हमारा खंड दूसरा गणित का होता है उसमें 20 प्रश्न होते हैं, तो ये जो है 25 अंक के होते हैं, क्योंकि एक प्रश्न 1.25 अंक का होता है। तो इसमें देखिए जो भाषा दी गई है ये भी हमें 20 प्रश्न दिए गए और ये 25 अंक। इस प्रकार से हमारे पूरे 100 प्रश्न वो 100 अंक हो जाते हैं और 80 प्रश्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा खंड 1 दिया रहता है, खंड 1 में 10 भाग रहते हैं। इन 10 भागों में से प्रत्येक भाग में 4-4 प्रश्न दिए रहेंगे, तो वो सबसे पहले हमें हल करना है। तो यहाँ देखते हैं हम, ये दिए गए हैं हमें मॉडल प्रश्न पत्र में। देखिए, यहाँ मानसिक योग्यता खंड 1 यहाँ दिया गया है, तो इसको पढ़िए। सबसे पहले इसमें जो निर्देश दिया रहता है इस निर्देश को हमें पढ़ लेना है। तो देखें, यहाँ देखिए जो हमें यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, श्रृंखला दी गई है। इस निर्देश में हमें लिखा है कि यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला यानी होता है एक पैटर्न दिया गया है, तो पैटर्न के अनुसार इन सभी प्रश्नों के हमें उत्तर यहाँ पे लिखना होंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो ये समस्या आकृति दी गई, इसमें क्रमशः पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए लिखा गया है। तो यहाँ जो आगे की हमारा पैटर्न होने वाला है, बनने वाला है, वह हमारा C वाला बॉक्स जो दिया गया है, इसका पैटर्न आगे इसमें बन जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी आकृति में भी देखें तो ये दी गई है इसमें कि आगे वाला पैटर्न क्या होना चाहिए। तो इसमें जो आगे का पैटर्न दिया गया है उसको देखिए, ये है इसका C वाला विकल्प, इसका सही हो जाता है। तो इसमें जो है C वाला पैटर्न बनने वाला है। इसी प्रकार से आगे देखो, ये प्रश्न क्रमांक जो 3 दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 3 में इसका पैटर्न जो है ये B वाला, क्योंकि ये एक राउंड में एक चक्कर में घूम रहे हैं, तो इसमें B वाला इसका विकल्प ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें जो चौथा दिया गया है, चौथे प्रश्न में इसमें भी दिया है कि इसका
अगला पैटर्न क्या होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ त्रिभुज है, ये बिंदी इसकी चारों तरफ से घूम रही है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देखिए, इसमें भाग 2 दिया गया है इसी का। इस भाग 2 में हमें क्या देखना है कि संबंध बताना है कि यदि मान लो इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध वाली आकृति हमको यहाँ ढूंढनी है। तो यहाँ देखो हम किस प्रकार से इसको देखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, पहले वाली का संबंध है, इसको पलट के रखा गया है, तो पहली वाली आकृति में ही इसमें पलट के रखा गया, बाकी किसी में भी ये पलट के नहीं रखा गया है, तो पहला वाला हमारा विकल्प इसका सही हो जाता है। यहाँ देखो प्रश्न इसको जो छठवां दिया गया है, इसमें भी हमें पैटर्न को बताना है। तो छठवें प्रश्न में इसका पैटर्न, ए वाला पैटर्न इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसी को बदल करके रखा गया है। इसको बदल के रखा तो इसको भी बदल के रखेंगे, तो ये वाला हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, 7वां प्रश्न जो दिया गया है, इसका हमें अगला पैटर्न बताना है कि क्या होना चाहिए। तो इसमें जो दिया गया है, यहाँ देखें, ये जो इसका अगला वाला पैटर्न है, यहाँ देखिए ये मिल जाएगा यहाँ पर। तो इसमें डी वाला पैटर्न इसका सही हो जाता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ देखिए, 8वें प्रश्न में इसमें भी समस्या आकृति दी गई हैं और संबंध ही पूछा गया है। तो यहाँ देखिए, इसमें क्या होना चाहिए, हमारे 8वें में सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा भाग 2 हो गया। इसके बाद भाग 3 को पढ़िए। भाग जो 3 दिया गया है, इसमें वर्ग पूर्ण करने वाली वो बतलाई गई है कि इसमें वर्ग पूर्ण हो ऐसी आकृति को यहाँ पर हमें क्या करना है, ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें किस में हमारी आकृति पूर्ण हो रही है, यहाँ देखो समस्या आकृति दी गई है और ये उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। तो इनमें से हमें देखना है कि किस में हमारी ये समस्या आकृति पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ देखें, ये जो सी वाला है पहले का, इसमें सेट कर देते हैं तो पूरा हमारा यहाँ पे वर्ग इस प्रकार से ये वर्ग बन जाएगा। तो ये हमारा सी वाला इसका विकल्प सही हो जाएगा। 10वें प्रश्न में भी देखिए, तो 10वें प्रश्न में भी आपको इसी प्रकार से सेट करना है। तो इसमें 10वें में भी हमारी सी वाली आकृति इसमें सेट हो रही है। ठीक है, 11वें प्रश्न में देखिए, 11वां जो हमें प्रश्न दिया गया है, तो इसमें बी वाली आकृति हमारी इसमें बिल्कुल फिट हो रही है। तो ये पूर्ण वर्ग इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 12वां प्रश्न जो दिया गया है, 12वें प्रश्न में हमारी जो आकृति दी गई है, इसमें ए में ही हमारा ये वर्ग पूर्ण बन जाएगा यदि हम इसको इसमें सेट कर देते हैं। आगे देखिए, भाग 4 दिया गया है। तो जो हमारा भाग 4 दिया गया है, इसमें दर्पण प्रतिबिंब बताया गया है कि दर्पण का प्रतिबिंब बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ देखें, इसमें दर्पण के प्रतिबिंब के जो हमें प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को यहाँ देखिए, ये समस्या आकृति में दर्पण रखा गया है। ये x, y एक दर्पण है। तो इसकी जो आकृति बनने वाली है, कौन सी आकृति होगी, तो इसकी उल्टी आकृति बनेगी जो कि सी में दी गई है। इसी प्रकार से 14वें प्रश्न में भी देखिए, 14वें प्रश्न में ये जो इसकी आकृति है, ये डी में बन रही है, इसकी उल्टी, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि टी बना हुआ है। ठीक है ना। आगे 15वें प्रश्न में देखिए, इसमें 15वां प्रश्न जो दिया गया है, यहाँ पे देखें, तो ये 15वें प्रश्न में यदि हम इसको रख देते हैं तो पलट करके जो इसकी आकृति बनने वाली वो सी में दी गई है। ठीक है ना, इस प्रकार से सही हो जाएगा। और ये 16वां प्रश्न देखिए, तो 16वें प्रश्न में हमारी ये जो आकृति है इसका परिवर्तन नहीं होगा, तो ये बी में दिया गया है, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। 5वें में देखिए, जो यहाँ पे दिया गया है, जो भाग 5 है, इसमें मुड़े हुए कागज को हमें क्या करना है, खोलना है। इसमें दिया गया है कि ये कागज को खोलिए, उसमें कुछ आकृति बना दी गई हैं, तो खोलने पर किस प्रकार से दिखेगा। यहाँ देखिए, समस्या आकृति और इसकी जो है उत्तर आकृति दी गई है। तो इसको हम देखेंगे कि इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही होना चाहिए यदि हम कागज को क्या करते हैं, खोल देते हैं। तो यहाँ देखो, इसको खोलना है, तो जैसे इसको हम खोलते हैं तो इसमें हमारी आकृति कौन सी बनेगी, यहाँ देखिए, ये डी वाली आकृति इसमें सही हो जाएगी। इसी प्रकार से 18वें प्रश्न में भी देखिए, 18वें प्रश्न में कौन सी आकृति बनना चाहिए, यहाँ पे देखिए त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज रूप में काटी गई है 18वें प्रश्न में। तो इसमें यदि हम खोलते हैं तो ये डी वाली आकृति इसमें बन जाएगी। आगे देखिए, इसके और प्रश्न जो दिए गए हैं 18वें के बाद में 19वां प्रश्न देखिए। तो यहाँ 19वें प्रश्न में देखिए, यहाँ पे जो हमें कागज़ को खोलना है, तो यहाँ देखिए हमें जो ये यहाँ पे कटिंग की गई है, यदि हम इसको तीर के निशान के अनुसार विपरीत चलते हैं, इस तरफ से खोलते हैं, तो इसमें सी वाली आकृति बन जाएगी। इसी प्रकार से 20वें प्रश्न में भी देखिए,
20वां जो हमारा दिया गया है ये हमें कटिंग की गई है इस प्रकार से। तो हम इसको पलट के खोलेंगे और फिर पलट के खोल देते हैं तो इसमें डी वाली आकृति हमारी इसमें बन जाएगी। भाग 6 में दिया गया है। भाग 6 को देखिए कि इसमें टुकड़े दिए गए हैं। इसमें लिखा है कि इसमें टुकड़ों से बनाई जाने वाली आकृति कौन सी होगी। इन टुकड़ों से जो आकृति बनेगी उस आकृति को हमें देखना है। तो यहाँ देखिए जब हम इन सभी टुकड़ों को मिला देते हैं तो इसमें बी वाली आकृति हमारी इससे बन जाती है। 22वां प्रश्न देखिए। 22 में भी हमें ये जो टुकड़े दिए गए हैं इन टुकड़ों से कौन सी आकृति, ये बी वाली आकृति बनेगी यदि हम इन चारों टुकड़ों को मिला देते हैं तो। ठीक है, आगे देखिए इसमें जो 23वां प्रश्न दिया गया है 23वें प्रश्न में भी देखें तो 23वें प्रश्न में भी हमारी जो बी वाली आकृति है ये बी वाली आकृति इन सभी टुकड़ों से बनेगी। आगे देखिए इसमें 24वां भी प्रश्न दिया गया है। तो 24 में देखिए यहाँ पे एक ये भाग दिया गया है, भाग नंबर 7 आ जाता है। तो भाग 7 में हमें क्या करना है, छुपी हुई आकृति को बताना है। तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है भाग 7 का पूरा निर्देश और इसमें लिखा है कि इसमें छुपी हुई आकृति को बताइए, ये लिखा हुआ है निर्देश में। तो यहाँ ये आकृति किस वर्ग में छुपी हुई है तो वह हमें बताना है। तो यहाँ देखिए ये आकृति जो है हमारी किस में मिल जाएगी तो हम देखते हैं तो ए वाले विकल्प में हमारी ये आकृति इसमें मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखिए इसका 26वें प्रश्न में भी हमें ये छुपी हुई आकृति को बताना है। तो ये देखिए 26वें प्रश्न में हमारी सी वाली आकृति जो है ये आकृति यहाँ पे बन रही है इसमें। इसी प्रकार से 27वां प्रश्न भी देखिए। तो 27वें प्रश्न में जो ये आकृति बनने वाली है ये बी वाले विकल्प में दी गई है। बी वाले विकल्प में ये हमारी आकृति ज्यों की त्यों इसमें बन जाती है। 28वां प्रश्न देखिए, इसी का 28वां प्रश्न है। ये जो आकृति 28वें प्रश्न में दी गई है ये डी वाले विकल्प में अपन को स्पष्ट ही दिख रही है, तो ये यहाँ पे बन रही है। इसी प्रकार से अब भाग हमारा जो 8 शुरू होता है, 8वें भाग में हमें सादृश्य अलग अलग छांटना पड़ते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें निर्देश दिया गया है, तो निर्देश को पढ़िए। सबसे पहले इसमें निर्देश दिया है कि सादृश्य एक 4 आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें 3 समान हैं, एक जो है अलग है। उस अलग को हमें क्या करना है, अलग छांटना है कि इसमें कौन सी आकृति अलग है। तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है। तो यहाँ देखिए 29वें प्रश्न में जो है ए बी सी ये तीनों एक जैसे हैं, क्योंकि इसमें तीर का जो निशान है या बाहर है इसमें अंदर हो गया है। तो इसमें सी वाले में डी वाला जो हमारा विकल्प हो जाएगा ये अलग हो जाएगा, ये आकृति इसमें अलग है। 30वें प्रश्न में भी देखिए आपको स्पष्ट दिख रही होगी कि अलग कौन सी आकृति है, तो इसमें सी वाली आकृति अलग है। 31वां प्रश्न देखिए, तो 31वें प्रश्न में भी हमारी ए वाली आकृति बिल्कुल अलग है इन तीनों से, ये तीनों हमारी एक जैसी हैं, एक समान हैं। इसी प्रकार से 32वें प्रश्न में भी देखिए, 32वें प्रश्न में सी यहाँ पे अलग है, बाकी एक दूसरे से ये मिलती जुलती आकृतियां हैं, लेकिन सी बिल्कुल अलग है। तो इस प्रकार से हमें इसमें क्या करना था, अलग छांटना था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे जो निर्देश दिया गया है इसको पढ़िए। यहाँ पे दिया गया है 9वां, और 9वें में दिया गया है कि समान सादृश्यता ढूंढिए कि इसी के समान जो है कौन सी आकृति यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे सादृश्य देखना है, माने समान आकृति देखना है, जैसी ये है वैसी इन तीनों में से किसी एक में है, तो उसे हमें बताना कि इस प्रकार की आकृति किस में दी गई है। तो यहाँ देखें जो पहली ए में दी गई है, ए के समान दूसरी आकृति हमारी डी है। तो यहाँ ए का 33 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 33वां का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ 34वें में देखिए कि इसी के सादृश्य आकृति कौन सी है। तो यहाँ देखें इन तीनों में से ए बी सी डी में से हमारी ए वाली आकृति बिल्कुल इसी के ही समान दी गई है। इसी प्रकार से 35वें में देखिए पत्ती इस प्रकार से बनी हुई है, तो ऐसी किस में बनी हुई है, ए सी में बनी हुई है। ठीक है। इसी प्रकार 36वें में भी देखो, तो 36वां जो दिया गया है इसके समान हमें ढूंढना है, तो ए में हमारी ये आकृति इसमें मिल जाती है। आगे देखिए हमें जो 10वां भाग दिया गया है, 10वें भाग में हमें गायब हिस्सा को दिखाना होता है। तो देखिए यहाँ भाग 10 में देखिए इसमें दिखा है कि ये गायब भाग जो है हमारा, यहाँ से देखिए समस्या आकृति में ये प्रश्नाकृति जो रहती है कौन सा है, इस ए बी सी डी में से हमें इसको जो है बताना पड़ता है कि हमारा कौन सा भाग इसमें गायब है। तो इसमें बी वाला जो है हमारा यहाँ पे सेट हो जाएगा, तो ये गायब हिस्सा हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। आगे देखिए इसी का 38वां प्रश्न दिया गया है, तो 38 में भी हमें बताना है कि कौन सा भाग इसमें जो है, ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है कि इसमें से कौन सा होना चाहिए। तो बी वाला यदि हम सेट कर देते हैं तो यहाँ पे ये जो हिस्सा इसका गायब है ये हमें यहाँ पे इसका मिल जाएगा। इसी प्रकार से 39
में भी देखिए 39वां जो दिया गया है इसमें कौन सा हमारा भाग यहाँ पे बैठ रहा है, तो हम देखेंगे तो इसमें जो हमारा डी वाला भाग है यहाँ हम सेट कर देते हैं, तो ये इसमें हमारा हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसका जो 40वां प्रश्न दिया गया है, तो इसमें देखो यहाँ का हमारा जो हिस्सा है ये किस में मिल रहा है हमें देखना। तो बी वाला हिस्सा यदि हम यहाँ रख देते हैं तो ये पूर्ण रूप से इसमें सेट हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि हमारा यहाँ से खंड 2 सेकंड जो खंड भाग 2 है ये हमारा यहाँ से शुरू होता है। इसमें हमारी अंक गणित दी रहती है, पूरी गणित के प्रश्न दिए गए हैं, तो इनमें से हमें इनको देखना कि कौन सा हमारा उत्तर सही है। इसमें दिया है कि 90 सेवों की एक पेटी होती है, उसमें 120 रुपया जो है उसमें वो पेटी आती है और 30 सेवों का मूल्य कितना होगा, तो हमें 30 सेवों का मूल्य जो है वह बताना है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा 40 रुपया। 30 सेवों का मूल्य जो है 40 रुपया होगा। अब यहाँ देखिए 42वें प्रश्न में दिया गया है कि यदि मान लीजिए एक आदमी, ये जो इसमें प्रश्न को पढ़िए पूरा, कि 30 दिनों में निदाई करता है तो एक खेत की निदाई करने में कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो इसमें जो है 15 दिन की इसमें जो है आ जाएगा कि 15 दिन लगेंगे 20 आदमियों के लिए एक खेत की निदाई करने के लिए। इसी प्रकार से 43वां प्रश्न भी देखिए, 43वां प्रश्न जो इसमें दिया गया है सी वाला इसका उत्तर सही हो जाता है। तो यहाँ हम सी वाले को कर देंगे और प्रथम 5 संख्याओं का औसत जो है, प्रथम 5 संख्याएं जो रहती हैं उनका जो औसत रहता है वह डी वाला प्रश्न यानी 6 निकलेगा इसका। इसी प्रकार से 45वां प्रश्न देखिए, 45वां जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि इनका वर्गमूल और जोड़ करके इसमें से घटाएं तो इसका 16 आ जाएगा, और इसमें हम 11 जोड़ दें तो 16 और 11 हमारा कितना 27 में से 10 घटा देंगे तो हमारा कितना 17 उत्तर आ जाएगा। ए वाला उत्तर इसका सही हो जाता है। इसी प्रकार से आगे देखिए जो हमारा एक कमरे का क्षेत्रफल ये दिया गया है, इसमें कि 20 मीटर है, लंबाई 20 मीटर है, तो चौड़ाई इसकी हमें क्या करना थी, ज्ञात करना थी, तो 12 मीटर इसकी चौड़ाई आ जाती है। ये बी वाले में दिया गया है। आगे देखिए इसके प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो 47 दिया गया है कि आयत है उसकी चौड़ाई दी गई, परिमाप दिया गया है, तो क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो जो आयत होगा उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले इसकी लंबाई निकाल लेते हैं और फिर इसका लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका जो है उत्तर 35 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से 48वें प्रश्न में देखिए हमें साधारण ब्याज जो है निकालना है, कितना है, तो ये मूलधन दिया गया, दर दिया गया है और हमारा यहाँ पे समय दिया गया है। तो जो साधारण ब्याज निकल के आएगा वो 567 रुपया हो जाएगा। 49वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे 49वां जो हमें प्रश्न दिया गया है कि एक साइकिल है, विक्रय मूल्य उसमें उन्होंने दिया है खरीद करके ये 4000 रुपये में बेच दी, तो साइकिल पर कितना लाभ होगा, ये हमें इसमें लाभ निकालना है कि कितना लाभ होना चाहिए। तो 600 रुपया इसमें लाभ हो जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए जो 50वां प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर 40% आ जाएगा। हमें प्रतिशत निकालना है छात्रों की अनुपस्थिति का। इसी प्रकार से 51वां जो हमारा प्रश्न दिया गया है, 51वें प्रश्न में भी हमारा जो देखिए इसमें दिया गया है कि ये दूरी दी गई है, घंटे दिए गए हैं, चाल दी गई, कितना समय तय करेगी, तो इसका हमें क्या करना है, समय बताना कि कितना लगेगा। तो इसमें जो है 30 घंटे टोटल इसका समय आ जाता है। और इसमें देखिए डेकाग्राम दिया गया है कि डेकाग्राम 10 डेकाग्राम बराबर कितने हेक्टो होते हैं, तो 1 हेक्टो होता है 10 ग्राम में, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे जो प्रश्न दिए गए हैं इसका देखिए महत्तम समावर्तक हमें निकालना था 53वें प्रश्न में, तो इसका महत्तम समावर्तक निकल करके आएगा तो ये 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 है, एक इसमें कॉमन संख्या हो जाती है। इसी प्रकार से 54वां प्रश्न देखिए, 54वें प्रश्न में 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, एक संख्या दी गई है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना, तो दूसरी संख्या हमारी 30 आ जाती है। यहाँ देखिए बोर्डमास के नियम से इसको प्रश्न 55 में को हल करना है, तो इन दोनों को सबसे पहले हल कर लें। जब भी इस प्रकार से बार लगा मिलता है तो 5 में से 4 को घटा दें, 1 मिलेगा, 7 में से 1 घटाएंगे 6, और फिर हम 4 में से ऋण 6 को घटाएंगे तो ऋण 2, और 4 और 2 ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएंगे, तो उत्तर हमारा इसमें डी बन जाता है। ठीक है, आगे इस 56वें प्रश्न में देखिए जब हम सभी संख्याओं को जोड़ते हैं इसमें, तो जोड़ हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हम दशमलव यहाँ पे देखिए 3 संख्या है, तो 3 संख्या बाद हमें दशमलव जो कि हमारा ए में दिया गया है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से 57वें प्रश्न में देखिए सही संख्या दी गई है, मिश्र भिन्न में है, ये सभी को विषम में बदल लीजिए, गुणा करके 3 5 15 1 16, 5 3 15 1 16, 6 3 18 1 19/3 आ जाएगा, 5 3 15 इसका लघुत्तम आ जाएगा, तो कट के हमारी संख्या इसमें 15 बच जाती है। तो बी वाला उत्तर जो इसमें दिया गया है ये बिल्कुल सही है। 58वां प्रश्न देखिए, 58वें प्रश्न में हमें स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है कि 7 और 6 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए, तो इसमें जो है 760 इनका स्थानीय मानों का योग आ जाता है। ये सी वाला उत्तर इसका
सही हो जाएगा। m देखिए दिया गया है कि m से किस संख्या का संकेत है। तो जो हमारी रोमन संख्या होती हैं हमें रोमन संख्या बताना पड़ती हैं। तो m हमारा 1000 को प्रदर्शित करता है, d 100 को, l हमारा 50 को, इस प्रकार से ज्ञात है। तो a किसको प्रदर्शित करता है, ये m जो है 1000 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें जो हमारा 60वां प्रश्न दिया गया है, इसमें है कि इन सभी संख्याओं का हमें मान ज्ञात करना है कि कितना होना चाहिए। तो जब हम इनको हल करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 चौके 16, और हम इनको जोड़ करके 6 घटा देते हैं, 18 उत्तर आ जाएगा। इसका डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखिए इसका खंड जो 3 दिया गया है, इसमें भाषा दी गई है, भाषा में निर्देश दिया है और इसके अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इन अनुच्छेदों को हमें पढ़ना। देखिए यहाँ देखें, ये अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 1 है, यहाँ से भाषा शुरू हो जाती है और यहाँ पे इनके प्रश्न जो बनते हैं इस प्रकार से। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि गंगा को कहा जाता है, तो गंगा को सुरसरी देवताओं की नदी कहा जाता है, सुरसरी बोलते हैं। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो ये हो जाएगा। 63वें प्रश्न में देखिए गंगा कहाँ गिरती है, तो गंगा कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। गंगा के किनारे जो हैं वो हमें बताना कि गंगा के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो शहर और नगर बसे हुए हैं इसमें। ठीक है, तो हमें शहर भी बसे हैं गंगा के किनारे और नगर भी, यानी सी वाला उत्तर हमारा ये सही हो जाएगा। 65वां देखिए, सिंचाई के लिए अनेक क्या होते हैं, नहरें निकाली गई हैं। सिंचाई के लिए क्या होती हैं, नहरें बनाई गई हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 2 को भी देखिए, यहाँ अनुच्छेद 2 को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद इन सभी प्रश्नों के हमें जो है उत्तर लिखना है। तो यहाँ देखें जो अनुच्छेद 2 दिया गया है और उनके प्रश्न हैं कि सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी होती है। सबसे मूल्यवान वस्तु होता है समय। ठीक है ना। हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो हम पुनः किसको प्राप्त कर सकते हैं, खोई हुई संपत्ति को। और यदि मान लीजिए हमारा स्वास्थ्य खराब है तो खोया हुआ स्वास्थ्य भी हमारा वापस मिल सकता है। तो बी में दिया गया है, ये बी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। 68वां प्रश्न देखिए, 68वें में है समय के महत्व को समझते हैं। कौन समझते हैं भाई, जो समय का महत्व होता है, तो सभी महान पुरुष जो होते हैं वो समय के महत्व को समझते हैं। इसमें दिया गया है, आगे देखिए कि महान पुरुष कौन बनता है। तो महान पुरुष जो है कौन बनता, महान जिसने समय का सदुपयोग कर लिया। तो ए में दिया गया है कि ये समय का सदुपयोग जिसने किया है वह व्यक्ति जो है महान पुरुष बनता है। ठीक, आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न जो 70वां दिया गया है, इसमें लिखा है कि किसके लिए समय अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो समय जो है विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। यहाँ देखिए अनुच्छेद, अगला जो तीसरा अनुच्छेद दिया गया है, इसमें देखिए इसको पढ़ लीजिए पूरे अनुच्छेद को। और इसमें लिखा हुआ है कि विज्ञान का चमत्कार है। तो विज्ञान का चमत्कार, आधुनिक कंप्यूटर, ये जो है विज्ञान के चमत्कार हैं। ठीक है ना। 72वां प्रश्न देखिए कि कंप्यूटर का आशय है गणना करना। आधुनिक कंप्यूटर क्या होते हैं भाई, आधुनिक कंप्यूटर जो होते हैं क्या करते हैं, ये पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, तो हम इसमें प्रोग्राम बनाते हैं, ये आधुनिक कंप्यूटर होते हैं। बी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखिए इसमें दिया गया है कि लोगों के आधुनिक कंप्यूटर से भय है। तो किसका है, मनुष्य में कंप्यूटर के गुलाम बन जाएंगे, यह बिल्कुल निश्चित है। तो हमें इसका भय है। ठीक है ना, ये पहले वाला प्रश्न इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर मानव के दिमाग को क्या करता है, कंप्यूटर मानव के दिमाग की क्या है, उपज है। तो ए वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 4 को देखिए, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। और इसमें इनके जो प्रश्न दिए गए हैं, इनके प्रश्न देखिए। मनुष्य की सबसे बुरी आदत है धूम्रपान करना। ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। धूम्रपान से बनता है, धूम्रपान से दमा का रोग उत्पन्न होता है। तो इसका ए वाला उत्तर ये सही हो जाएगा। अगला देखिए इसका, तो इसमें देखिए 78वां जो प्रश्न है, इसमें दिया गया है धूम्रपान करने की आदत को छोड़ना बहुत कठिन होता है। तो इसका सी वाला उत्तर सही होगा। धूम्रपान की आदत शुरू ही ना करें। ठीक है ना, ए वाला उत्तर सही होगा। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो ए वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 से पूरे 80 तक के प्रश्न हमने इससे मॉडल पेपर के समझ लिए हैं। तो इनको 2-3 बार अच्छे से दोहरा लीजिए ताकि आपका अच्छे से अध्ययन हो जाए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहें। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इसी प्रकार के जो मॉडल पेपर हैं उनके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।